समय का अंत। सन मरीनो, इटली। मेरी कंपनी मुझे 6 महीने के लिए ऑन साइट पर भेजा था। अचानक कोरोना महामारी शुरू हो गई। हर जगह लॉकडाउन, कुछ जगहों पर तो शट डाउन। कोई रास्ता नहीं था। हर दिन सैकड़ों लोग मरते रहते थे। दरवाजा खोलना और बाहर आना संभव नहीं था। सिर्फ एक ही भरोसा था, बालकनी। मैं लगभग 3 हफ्ते तक घर पर बैठने के लिए परेशान था। उस दिन मैंने सोचा थोड़ा छत के ऊपर से घूम आऊं। अपार्टमेंट में दूसरे लोग भी थे। ये सोच के डर लग रहा था कि शायद छत के ऊपर लोग होंगे। फिर भी बहादुरी से अपने चेहरे और अपने नाक को ढककर, दस्ताने पहनकर, पूरी तरह से खुद को कवर करके, किसी भी मेटल की चीज जैसे कि दरवाजे का हैंडल, सीढ़ियों के ग्रिल आदि वस्तुओं को हाथ ना लगाते हुए बड़े संपन्नता के साथ सीधे छत पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ी राहत मिली। धूप का प्रभाव कम था। मैं अपने पीठ को सूरज की तरफ घुमाकर छत पर सीमेंट की बेंच पर बैठ गया। छत तक किसी के आने की आवाज सुनाई दी। घूम के देखा तो एक महिला थी। उसकी उम्र करीब 45 से 50 साल के आसपास थी। रंग गोरा, वही की रहने वाली थी। वो घूम कर आके उस बेंच के बगल में एक और बेंच पर बैठ गया, जहां मैं बैठा था, मुझसे लगभग 1.5 मीटर दूर। सुबह की संभाषण के बाद वो अपना चेहरा नीचे करके बैठ गई। चेहरा बहुत गंभीर दिख रहा था। वो ऐसा था जैसे किसी चीज के बारे में गहराई से चिंतित थी। कुछ समय बीत चुका था। सामने अपार्टमेंट में कुछ हलचल दिखाई दिया। ठीक से देखा तो बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। सब लोग अपने अपने घरों से कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। सारे पुलिस इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने अपनी बगल में बैठी महिला से पूछा, ये क्या हो रहा है? वो सर उठाकर मेरी ओर देखी और बोली, एक औरत की लाश मिली है। शायद वो औरत 2 या 3 दिन से घर के अंदर ही मर चुकी थी। लाश सड़ के उसमें से बदबू आने पर पड़ोसी ने पुलिस को खबर की। पुलिस आकर अभी उनकी लाश को ले रही है। और मैंने पूछा, क्या आप उनको जानते हैं? हाँ, जानती हूँ, इजाबेल। उनके पति का लगभग 1500 किलोमीटर दूर में एक कारखाना है। उसके पति वहाँ रहते हैं और हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार घर को आते हैं। इजाबेल अपने सास ससुर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन अफसोस अब घर में कोई नहीं है, क्योंकि एक परिवार में 5 सदस्यों को कोरोना वायरस हो गया था और वो चल बसे। इजाबेल परिवार की एक आखिरी सदस्य थी। अब वो भी नहीं रही। ये सब कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा, इजाबेल के पति लॉकडाउन के घोषणा के बाद घर आने के लिए सोच रहे थे। उनको घर में रहने के लिए और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए मौका नहीं मिलता था। इसीलिए वो इस समय का लाभ उठाने के लिए घर आए थे। वो सोच रहे थे ये लॉकडाउन खत्म होने तक वो एक साथ रहेंगे और मजे करेंगे। इसीलिए उन्होंने रात को ट्रेन पकड़ी और सुबह घर आ गए। तभी टीवी पर अक्सर घोषणा किया जा रहा था, यदि आप बाहर से आए हैं तो किसी अस्पताल में अपना स्वास्थ्य का जांच करवा लें। हो सके तो आपको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जा सकता है या फिर आपको एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा सकता है। बच्चों के साथ रहने की उम्मीद उनका टूटता ही जा रहा था। इसीलिए जानबूझकर उन्होंने इस बारे में किसी को सूचित नहीं किया और छुपे रहे। उनका मानना था कि कोरोना सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होता है। दिन बीतता गया। लगभग 6 या 7 दिन बाद उनके पिता को सांस लेने में तकलीफ हुई और डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि उनके शरीर में कोरोना वायरस है। बाद में घर की सभी सदस्यों का नमूना इकट्ठा किया गया और उनकी परीक्षण किया गया। सभी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद तुरंत ही उन सबको अस्पताल ले गए
वहाँ सब लोगों को अलग अलग कमरों में रखे थे। किसी को किसी से भी मिलने के लिए अवसर नहीं दिया जाता था। सिर्फ डॉक्टर और नर्स से सुना कि हर कोई ठीक था। लगभग 25 दिनों के बाद इजाबेल ठीक हुई। जब वो बाहर आई, उसने सुना कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके थे। सास, ससुर, पति और 2 बच्चे भी उसको छोड़ के चले गए थे। अब वो अकेली रह गई। इजाबेल उनके मरे हुए शरीर देखने के लिए डॉक्टरों से कहा, लेकिन डॉक्टर मना कर दिए। आखिरी समय में भी कोई किसी के मुंह नहीं देख पाए। उन लोगों को जमीन में दफना दिया गया। धन दौलत, गाड़ी, पैसा, कारखाना, ये सब क्या उन्हें खुश कर सकता है? इतना बड़ा परिवार में जब वो अकेली जिंदा है, ये सब लेके वो करेगी क्या? परिवार के बिना ये सब चीज से वो क्या खुश रह सकती है? टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ना खाना और नहीं सोने के वजह से चेयर पर बैठे हुए उन्हें दिल की दौरा पड़ी और वो चल बसी। अच्छा हुआ, वैसे भी बच जाती तो क्या करती, जीवन भर मर मर के जीती। अच्छा ही हुआ कि एक ही झटके में जान चली गई। दुनिया को इसके बारे में थोड़ा सा बता देना, हमारी तरह कोई गलती मत करना और दूसरों के जान मत लेना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोचा, अगर उसका पति 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में होता तो पूरी परिवार कितना खुशी से रह रहा होता। एक छोटी सी गलती, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रहने की लालच में पूरी की पूरी परिवार मौत की घाट उतर गई। पर इस महिला को इजाबेल की मौत के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? इजाबेल की मौत घर के अंदर हो गई थी और 3 या 4 दिन के बाद उसकी शरीर बरामद किया गया। उसकी मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, तो इन्हें कैसे पता चला? अभी अचानक मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। जब मैंने मोबाइल खोला तो मैंने एक न्यूज़ चैनल की अधिसूचना देखी जो उस महिला के बारे में थी जिनकी उस इलाके में मौत हो गई थी। मैंने लिंक खोला और अंदर गया और फोटो देखा। उस महिला की चेहरा उनसे मिलती थी जो महिला मेरे बगल में बैठी थी। अचानक मैंने मोबाइल से अपना चेहरा उठाया और उस महिला की तरफ देखा। आसपास कोई नहीं था। मेरे कान के पास से एक ठंडी हवा बह रही थी और बोली जा रही थी। मुझे पता नहीं चला, गर्मी के वजह से या फिर डर के लिए, लेकिन मेरे पसीने छूट रहे थे। उसके बाद मैं सीधा वहां से उठा और अपने रूम के तरफ भागा। एक गांव में कल्लू नाम का एक नाई रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी क्योंकि वह बाल बहुत अच्छे काटता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता थे। उनका खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। वे अपनी दुकान सुबह ही खोल देता और देर रात तक काम करता रहता था। जितनी मेहनत करता उस हिसाब से कमाई नहीं थी और खर्चे पूरे थे। कल्लू का एक दोस्त गुल्लू, जो कि शहर में रहता था, वह बहुत लालची था। शहर में वह किसी नाई की दुकान में काम करता था, लेकिन जब उसके मालिक ने एक दिन उसे चोरी करते हुए देख लिया तो मार पीट कर भगा दिया। एक दिन कल्लू अपनी दुकान पर काम में व्यस्त था कि तभी उसकी नजर गुल्लू पर पड़ी। वह शहर से आ रहा था। गुल्लू उसके पास आया और बोला, क्या कल्लू, तुम अपनी दुकान पर वहीं अटके हो? शहर में लोग कितना सामान रखते हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए। कल्लू ने कहा, हाँ भैया, मैं भी ढेर सारे पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ रहा हूँ, पर इतनी कमाई ही नहीं होती। तब गुल्लू बोला, मेरे पास एक तरकीब है। कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपनी दुकान किराए पर दे दो। जब तुम्हारी दुकान चल निकलेगी तब वापस ले लेना। कल्लू ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। रात को जब कल्लू घर आया तब उसने इस बारे में अपने पिता से बात की, पर उसके पिता ने साफ मना कर दिया। दूसरे दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो गुल्लू पहले से ही वहां मौजूद था। उसको देखते ही भागा हुआ आया। कल्लू ने कहा, क्या बात है, आज नींद नहीं आई क्या? तब वह बोला, जल्दी बताओ कल्लू, आज तो मैं किराए के एडवांस पैसे भी लाया था।
कल्लू बोला, नहीं भाई, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर रहकर मेरे साथ ही काम कर सकते हो। जो मेरे ग्राहक हैं तुम उनके बाल ही काट सकते हो। गुल्लू झट से तैयार हो गया। जैसे ही दुकान खुली उसने झट बाल काटने वाली कैंची अपने हाथों में पकड़ ली। कल्लू बोला, अरे भाई रुक जाओ, तुम्हें बाल काटना आता है? गुल्लू बोला, भाई मेरे पास एक मशीन है, चाहे जैसा भी बाल कटा हो ये मशीन लगाकर सेट कर दो तो पता ही नहीं चलेगा। कल्लू ने देखा उसके पास वाकई एक बिजली की मशीन थी। जैसे ही एक लड़का बाल कटवाने आया, गुल्लू कैंची लेकर हाजिर हो गया और बोला, बताओ भैया किस कट के बाल कटवाने हैं? उसने कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे काट दो। गुल्लू ने उसके बाल काटे और मशीन लगाकर सेट कर दिए। लड़का बड़ा खुश हुआ। वाह, मेरा चेहरा तो हीरो जैसा हो गया। उसने गुल्लू को 10 की जगह 12 रुपए पकड़ाए और गुनगुनाते हुए निकल गया। जब एक सफेद बालों वाला आदमी आया तो गुल्लू बोला, आपके बाल तो बिल्कुल बुड्ढों जैसे हैं, इनको रंग कर काले कर देता हूँ, आप जवान लगने लगेंगे। वह व्यक्ति पहले थोड़ा झिझक रहा था, पर गुल्लू के बार बार कहने पर राजी हो गया। उनके बाहर जाते ही कल्लू की दुकान पर तो लाइन ही लग गई। झुंड के झुंड लोग आने लगे। तब कल्लू ने कहा, ऐसा करते हैं कि मैं बाल काटता हूँ, तुम अपनी मशीन लगाकर सेट कर दो और जिसको रंग लगाना है उसे रंग भी लगा दो। शाम होते होते उनके पास काफी कमाई हो गई। कल्लू और गुल्लू बड़े खुश थे। इतने पैसों को देखकर गुल्लू को लालच आ गया। 4 दिन के बाद ही उसने कल्लू की दुकान की दूसरी ओर ही एक कुर्सी मेज रख लिया और वहां जाकर बैठ गया। जब कल्लू ने उसे देखा तो वह समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। कल्लू के अधिकांश ग्राहक गुल्लू की तरफ मशीन और रंग लगवाने के लालच में पहुंच गए। उस दिन कल्लू की कमाई ना के बराबर हुई। गुल्लू को बाल काटना तो आता नहीं था, जैसा तैसा काट कर उसको मशीन से सेट कर देता और ज्यादा पैसे कमाने के लिए रंग भी घटिया और सस्ता सा लेकर आ गया था। दूसरे दिन जब कल्लू अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि गुल्लू की मेज कुर्सी दोनों टूटी फूटी एक ओर पड़ी थी और वह उदास होकर एक ओर बैठा था। कल्लू ने पूछा, क्या हुआ भाई? तब तक एक लड़का आया और बोला, उनसे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। इनसे बाल कटवा कर जब लोग नहाने गए तो सारे बाल बेतरतीब कटे हुए थे और इन्होंने पैसे भी ज्यादा लिए थे। जिन लोगों ने बाल रंगवाए धोने के बाद वो भी छूट गया। सबने मिलकर इनकी पिटाई की है, इसलिए उदास बैठे हैं। कल्लू ने सोचा, चलो गुल्लू को उसके लालच के लिए सबक मिल गया, अब तो वह सुधर ही गया होगा। कल्लू ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपनी दुकान पर ले आया। उसको पानी पिलाया और बोला, देखो गुल्लू, जो हो गया उसे भूल जाओ, मेरी दुकान पर काम करो, हम तुम मिलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये तो तुम देख ही चुके हो। गुल्लू फूट फूट कर रोया और बोला, सचमुच मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था सारा पैसा मेरा हो जाएगा और तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि हर काम को करने के लिए ईमानदारी और तरीका आना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है, भाई मुझे माफ कर दो। कल्लू ने गुल्लू को गले लगा लिया। दूसरे दिन वे शहर जाकर अच्छा और महंगा सा रंग लेकर आया और कल्लू से बोला, भाई मुझे बाल काटना सिखा दो, मुझे सबक मिल गया है। कल्लू ने मुस्कुराकर हामी भर दी।